तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र रचने का बीजेपी पर आरोप लगाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से षड्यंत्र को कामयाब करने की कोशिश हुई। सरकार के काम से विपक्ष में खलबली मची हुई है। साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से यह भी कहा गया 20 सालों से आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था और अब जब सरकार आदिवासियों के हित में काम कर रही है तो इस काम से विपक्ष के लोगों में खलबली मची है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार के काम से विपक्ष में खलबली मची है। सीएम हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर ईडी को चुनौती देते हुए कहा कि पूछताछ नहीं बल्कि गिरफ्तारी की जाए। इन्वेस्टिगेशन से मैं डरता नहीं, अगर पूछताछ करना है तो पहले गिरफ्तारी की जाए। आइए आपको सुनाते हैं सीएम हेमंत सोरेन ने कौन कौन सी बातें मुख्य रूप से कही। जो मुझे सुनने में आया है, ईडी का ऑफिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी की ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या जरूरत आन पड़ी है कि उनकी ऑफिसों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्यों डर लगता है क्या झारखंडियों से? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। जब झारखंडी अपनी चीजों पर उतर आएगा तो वो दिन दूर नहीं जहां आप लोगों को यहां सर छुपाने का भी जगह नहीं मिलेगा। आज इस राज्य की खनिज संपदाओं को और इस खनिज संपदाओं के माध्यम से इस राज्य के कारखानाओं में रोजी रोजगार के नाम पर आए हुए कुछ बाहरी लोग अब यहां पर अपना कब्जा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे जब तक झारखंड नहीं है। इसलिए साथी आप लोग बिल्कुल अपना हौसला बुलंद रखें और अपने अब आंदोलन को धारदार इनके जो मंसूबे हैं, अब गली मोहल्ले में इनके षड्यंत्र को पहुंचाने का काम करना है और आने वाला समय इनको राजनीतिक रूप में हम जो जवाब हमें देना है वो इस तरीके से दें कि दोबारा सर उठाने का हिम्मत ये ना करें। और देखिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सरोज सिंह, देखिए हेमंत सोरेन को आपने साफ तौर पर सुना होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र सरकार किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही आप लोगों पर यह आरोप भी लगाया गया है कि आप लोग जानबूझकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका। देखिए ये कहावत जो है सुनी होंगी आप कि चोर मचाए शोर। अब उसी कहावत को जो है मुख्यमंत्री चरितार्थ कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री आकर के एक संवैधानिक संस्था को, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जिस तरह से चुनौती दे रहा है सामने से और ललकार रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। आज देखिए आप, उन्होंने 15 तक जो अखबारों में बातें आई हैं जो आप लोग दिखा रहे हैं, 15 तक उन्होंने अपना शेड्यूल कहा कि हम आज 11 साढ़े 11 बजे ईडी उन्हें बुलाया था पूछताछ के लिए। 15 तारीख तक उन्होंने अपना शेड्यूल बताया कि हम व्यस्त हैं। और आप देखिए आज वो दिन भर रैली करके और वहां भाषणबाजी करके ईडी और सीबीआई को जो है वो मंच से चुनौती दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो खाली है, उनको कोई काम नहीं है समय, और जिस समय ईडी उनको बुलाया उस समय रैली करके घर पे बुला के लोगों को चुनौती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये फंसे हुए हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब ईडी के सवालों का जवाब से ये भाग रहे हैं, ये जानते हैं इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने किया है और भारतीय जनता पार्टी पर जो दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं ईडी और सीबीआई को, तो क्या उनके नाम से, स्वयं के नाम से लीज पर जो उन्होंने सिग्नेचर किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया? अपनी पत्नी के नाम से उन्होंने जमीन लिया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिग्नेचर कर दिया? अपने प्रतिनिधियों के नाम से जो उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए जमीन लिया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने सिग्नेचर कर दिया?
सारे काम टोटल जो है ये सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ईडी के पास सबूत होंगे तो ईडी उनको बुलाया पूछताछ के लिए, अगर वो निर्दोष होंगे तो इतने डर क्यों रहे हैं? उनको विराग निकलेंगे, लेकिन उनको पता है कि कहीं ना कहीं जो है हमने गलत किया है, इस तरह से ये बातें कर रहे हैं। और अब वो धमकी दे रहे हैं कि आदिवासियों के साथ, अरे आदिवासियों के साथ आप मुख्यमंत्री रहे, कितने आदिवासियों का कल्याण किया? आदिवासी के नाम पर आप जब इंडस्ट्रीज के लिए जमीन देना हुआ तो अपनी पत्नी के नाम से दे दिए, अपनी पत्नी को इंडस्ट्रीज के लिए किसी दूसरे आदिवासी को उन्होंने दिया नहीं। और बात कर रहे हैं कि बाहर के लोग, अब बाबूलाल मरांडी जी बाहरी हो गए, दीपक प्रकाश जी बाहरी हो गए, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर जी बाहरी हो गए, और इनके साथ जो अगल बगल जो मंत्री हैं इनके, मुन्नू ठाकुर जी, पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, ये सब स्थानीय हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ जो अगल बगल रहने वाले कौन लोग हैं। तो बाहरी भीतरी स्थानीय की बात कर रहे बाबूलाल मरांडी जी, ये भूमिपुत्र। सरोज जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो आखिर आप लोगों को डर किससे है? कट गया अपने आप कट गया। तो हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सीएम हेमंत सोरेन की एक एक बात हमने आपको सुनाई, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर विपक्ष पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।